नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। 10 बजे कोलकाता के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आग लगती है। कोलकाता का ये सेंट्रल इलाका जहां से लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी आधा किलोमीटर है, राइटर्स बिल्डिंग की दूरी आधा किलोमीटर है, गवर्नर हाउस की दूरी आधा किलोमीटर है। मेरे ऊपर जो है ये इमारत देखिए, पिछले 9 घंटे से इस इमारत में भीषण आग लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड के लगभग 10 से 12 गाड़ी आ चुकी है, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि पहले दूसरी बिल्डिंग में आग लगी थी और अब जो है किसी और बिल्डिंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के लोगों से ज़्यादा यहाँ पर के जो नौजवान लोग हैं, जो यूथ है, वो ज़्यादा इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से ज़रा दिखाया जाए कि किस तरह से लगातार धुआं ऊपर से फेंका जा रहा है। सुबह 9 बजे आग लगती है और आग लगने के बाद अभी शाम के 6 बज रहे हैं, शाम को 6 बज रहे हैं, 9 घंटे होने को है, मगर अभी तक आग पर कंट्रोल नहीं पाया गया। सवाल बहुत सारे हैं, लोकल बॉडी से सवाल है, कॉरपोरेशन पर सवाल है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इस इलाके में लगभग 4 से ज़्यादा बिल्डिंग में आग लगे। कभी हरिनबाड़ी लाइन के अंदर आग लगता है, कभी नंदराम में, कभी बागरी मार्केट में, कभी बुलाई दत्ता स्ट्रीट में। तो अब जो है कलकत्ता के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है बिजनेस का सबसे बड़ा इलाका है। लोगों के अंदर मायूसी है, क्योंकि किसी का कारोबार ख़त्म हो गया, किसी का घर ख़त्म हो गया, किसी के रोज़गार ख़त्म हो गए, लोग जब्त कर रखे हुए हैं, मगर फायर ब्रिगेड के तरफ से काम नहीं अच्छा हो रहा है। फायर ब्रिगेड जो गाड़ी की टंकी है उसमें पानी सामने नहीं है, पानी नहीं है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर नहीं है। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी है, मगर किसी भी गाड़ी में पानी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो लोग सुबह से थे आग बुझाने में, जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई और फायर ब्रिगेड को कब खबर किया गया और फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या अब तक जो है प्रोग्रेस किया गया है। इस पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप थे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दिलशाद। जब आग लगी थी तो यहाँ पर आग लगी 10:30 बजे, दमकल आया 11:30 पौने 11 बजे करीब। उसके बाद सर के आग आने के बाद एक फायर ब्रिगेड वाला, उसका तो नाम नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने कानों से सुना हूँ कि अभी पानी मार के कोई फायदा नहीं है, आगे मीडिया को आने दो। अगर मैं फायर ब्रिगेड वालों को मीडिया से क्या काम है, जो पहले बोल रहे मीडिया को आने दो। फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं कि और लगने दो तब बुझाएंगे। जी, वो आ रहे हैं तो वो ऐसे ही लेके आ रहे हैं, एक टंकी के अंदर आधा टंकी पानी, उसके बाद बोलते पानी खत्म हो गया। अभी देखिए यहाँ पे कितने घंटे से ये सिर्फ ये वाला खड़ा है, इसमें पानी नहीं है, फिर भी यहाँ पे इसको जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है। अगर तो इसको वापस लेके जाए, आपका जिम्मेदारी बनता है इसको यहाँ से हटा के वापस लेके जाए, फिर पानी भर के यहाँ पे लेके आधा घंटा लेट हो, लेकिन पानी यहाँ लेके आए। यहाँ पे सब खड़े थे कि आपको वहाँ देखिए उधर ही आप अपना कैमरा वहाँ पे घुमा सकते हैं, वहाँ पे दमकल वाला एक भी नहीं है। यहाँ का जो है यहाँ का रहने वाला बासिंदा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे दमकल वाला कोई काम नहीं कर सकता है, तो जो यहाँ का करने वाला उनको भी नहीं करने दे रहे, वहाँ से हटा दे रहे। ऐसा क्यों? तो हम लोग और आदमी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। सोशल वर्क जितना हम लोग जितने लड़का मोहल्ला का, सारे मोहल्ले का लड़का काम कर रहे हैं। पानी सुबह से किचन हो रहा है पानी के लिए, एक आ रहा है तो एक खराब हो जा रहा है, एक आ रहा है तो 10 बजे से बाल्टी का बाल्टी हम लोग 3 आदमी पानी मारा। अच्छा, कितने बजे आग लगा? 10 साढ़े 10 बजे आग लगी है। पुलिस फायर ब्रिगेड को 11 बजे आया है, 11:15 में आया है। उसके बावजूद भी अभी तक आग क्यों नहीं कम हुआ, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद देखिए अभी आप उधर दिखाइए एक बार थोड़ा सा, देख रहे कि लगातार बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। आप बात को समझिए, इससे पहले भी प्रशासन वहाँ पे भी गाड़ी आया, प्रशासन वहाँ गाड़ी क्यों रुकवाया? एक चीज बताइए, गाड़ी आपका नाम क्या हुआ? मेरा इकबाल खान नाम हुआ। इकबाल, ये बताइए कि इस इलाका जो सेंट्रल कोलकाता का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, यहाँ से राइटर्स बिल्डिंग आधे किलोमीटर की दूरी पर, लाल बाजार हेडक्वार्टर आधे किलोमीटर की दूरी पर, बड़ा बाजार आधे किलोमीटर की दूरी पे है। पिछले 5 वर्षों में इस इलाके में लगभग 8 से ज़्यादा बिल्डिंग में आग लगे। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? कभी बागरी मार्केट में आग लगता है, कभी आपके पीछे बुलाईदत्त स्ट्रीट में लगता है। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन या जो लोकल बॉडी है उसकी तरफ से कमजोरी देखने को मिल रही है। जी हाँ, प्रशासन की तरफ से मिल रही है। आप खुद देखिए ना, वो गाड़ी जब एक तो पानी खत्म हो गया इसमें, तो सेकंड टाइम में जब आप उसको तो आगे बढ़ाएंगे ना, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला गया, प्रशासन वहाँ गाड़ी रोक दिया। क्यों रोका भाई गाड़ी? अब इसमें पानी मांगा जा रहा है। एक ही
ये वाला रूम में अभी आग नहीं लगा है, इसके जरिए से अब इसमें भी पकड़ रहा है। और उधर आपका जो सिद्दीकी हॉल है जो है वो भी पकड़ रहा है जी, वो भी पकड़ लेगा। अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो पकड़ेगा ही। तो प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, और तो फायर ब्रिगेड का तो बात ही मत कीजिए। फायर ब्रिगेड वाले को मतलब कि प्रशासन के जो लोग जो ऊपर ऊंचे स्तर के पुलिस ऑफिसर्स आए थे, तो उनके तरफ से नहीं बोला गया कि आप जो है अपने काम को और अच्छे से अंजाम दें? अगर बोला जाता तो ये लोग काम क्यों नहीं करते? आप बताइए, अगर बोला जाता तो काम करते। हम लोग क्यों आगे बढ़े? हम लोग तो सुबह से खट रहे हैं। हम लोग यहाँ से अंदर से लेके यहाँ सब पूरा काम किया हम लोग। इसमें आपका कोई घर वर है? नहीं, हमारा नहीं है, मेरा बगल ही में दुकान है। हम लोग एरिया ही क्या है सब लड़का। मेरा लकड़ी पट्टी में मेरा दुकान हुआ। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो कितने करोड़ की प्रॉपर्टी जल गई? बहुत सा जल गया, अनलिमिटेड है। हम नहीं बता सकते कि कितना करोड़ों का है, ये बोल नहीं पाएंगे, मगर करोड़ों का प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है जी। तो जो लोग अंदर में 3 सामान जल रहा है। जिन लोगों के प्रॉपर्टी जल गए उनके लिए आप कौन खड़ा होगा? अब अफसोस तो उनके लिए है। सरकार तो कह देगी कि हमने कोशिश किया, या फायर ब्रिगेड कह देगा कोशिश किया, मगर जिन लोगों के प्रॉपर्टी जल गए उनके आंसुओं को कौन पूछेगा? ये तो हम ही लोगों को पूछना होगा। नेता जो आएंगे वो सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने आएंगे और कुछ नहीं करने आएंगे कि हमारा हमायत आपके साथ है, मगर वो कुछ करेंगे नहीं, बस खाली कहेंगे, बस करेंगे कुछ नहीं। अभी आ रहा है फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पीछे आ रही है, और इल्ज़ाम ये है कि काफ़ी घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, क्योंकि लगातार पिछले कई घंटों से आग की वजह से पूरा इलाके में जो है डर का माहौल है। खौफनाक आग है, भीषण आग का कह सकते हैं। और इस आग ने न जाने कितने के घर बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, कितने के बिजनेस तोड़ दिया, और कितने लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो कुछ और लोगों से जानेंगे। आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। तो कितने बजे ये आग लगी थी और किस तरह से खबर? आग 10:30 बजे करीब लगी एक गोडाउन से, और ये फैलते फैलते इतनी फैल गई कि अब काबू से बाहर होती जा रही है। सवाल आप ये देखिए पीछे की तरफ, ये कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये देखिए ये पानी मारा जा रहा है, ये मरकज़ कोलटोला मस्जिद से मारा जा रहा है। फायर ब्रिगेड के किसी भी पाइप में पानी नहीं है। मशहूर समाजी कारकुन इरफान अली ताज, उनकी पूरी टीम, उनके तमाम टीम के लड़के अपने हाथ से अपने चढ़कर अपने उन्होंने पानी डाला। सभी लोग ना, इलाके के सभी के बहुत से लोग, और सबों ने पानी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों का पता नहीं, आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल है मेरा। फायर ब्रिगेड को खबर कितने बजे हुई? फायर ब्रिगेड को उसी वक्त खबर करिए, जाहिर सी बात है। आग आई है कितने बजे? करीब 11:15 बजे करीब। तो आप पूरा दिन मौजूद थे यहाँ पे? जी, मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं जब देखा कि 11 साढ़े 11 बजे जब रह गए तो फायर ब्रिगेड को बोला गया, बैठे हुए थे। वो फ़ौरन आया, और आने के बाद से अपना काम, मगर ये है कि चूंकि उस तरह का जिस तरह का वो आज आग बुझाने के लिए इंतज़ाम कर रहे, उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए पीछे में जो आ रहे हैं वो अब बोला जा रहा है कि भाई गाड़ी तुम अपनी बढ़ा लो, पीछे वाली फायर ब्रिगेड आ जाएगी, मगर इस तरह कुछ प्रॉब्लम मतलब ये नहीं हो रहा। अभी देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो अभी ये है, अगर पहले से वो सिस्टम, चूँकि एक ही बिल्डिंग में ही आग लग रही है, ज़्यादा बिल्डिंग में तो आग लगी, एक बिल्डिंग में आग लगी, फिर फैलते फैलते दूसरे में। जी 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 मतलब कि अगर प्रशासन या फायर ब्रिगेड के अमला या जो लोग थे, अगर उसी वक्त अगर काबू करने की कोशिश करते तो इतना बड़ा घटना नहीं। जी जी, बराबर। ये फायर ब्रिगेड का है, किसी जगह मिसयूज है, समझ रहे ना। अच्छा, ये सवाल पानी का प्रॉब्लम होता है, फायर ब्रिगेड का ये प्रॉब्लम होता है हमेशा कि जब भी आता है तो पानी शॉर्टेज होता है। क्या पानी है भाई, समझ में नहीं आता, हमेशा तो आग लगी में तो गंगा जी। जब भी आता है हमेशा सुनते हैं कि भाई ये गाड़ी आ रही है, ये भी खाली निकल गया, अरे ये भी थोड़ा देर चला, वो भी खत्म हो गया। क्या हम समझ में नहीं आता ये किस तरह का फायर ब्रिगेड का इंतजामिया था, हमको तो समझ में नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोकल लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि बहुत सारा इल्ज़ाम है कि इस इलाके में 5 सालों में 6 बार 7 बार आग लगा है। मुझे पता चला कि बगल में बागरी मार्केट है, नंदराम मार्केट है, गली में बलायदत स्ट्रीट में कई सारे जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। तो सवाल ये है कि इतना लेट क्यों होता है? पहले ही कदम उठा लिया जाए तो बाद में क्यों मतलब कि ये घटना होती? पहले ही कदम उठा लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जी जी, बराबर, मगर इसलिए तो मिस यूज़ है भाई, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज की वजह से आग लगी है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, समझ रहे ना आप। ये तो इसमें तो मिस यूज़ है इलेक्ट्रिक। सवाल तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी उठ जाता है जो बिल्डिंग बनाते हैं और फायर के लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं करते। जी जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक वगैरह का इंतजाम नहीं करते, यही प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और हमेशा ये अभी ये जो आग लगा है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, छोटा सा आग था।
जिस टाइम ये आग जब हम लोग बुझाने जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं अभी मत बुझाओ, मीडिया वाला अभी नहीं आया है। क्या मीडिया वाला आएगा तभी बुझाइएगा? हाँ, उसको भी बड़े हेडलाइंस चाहिए मीडिया वालों का, फायर ब्रिगेड वालों का। उस टाइम हम उसको बोले लेंगे क्या मीडिया वाला आएगा तभी बुझाइएगा, ऐसे नहीं बुझाइएगा। तो हम पूरा लोकल लड़का यूथ सर्कल, कोल्लू टोला यूथ सर्कल के इंतजाम, तो हम लोग सब चढ़ के आग बुझा रहे थे। हम लोग पूरा हम लोग गेट को तोड़ भांग करके हम लोग अंदर तक गए, नहीं तो ये पूरा यहाँ से लेके मस्जिद तक लग जाता आग। ये हम लोग पूरा वहाँ तक गए, फिर थोड़ा सा आग को बुझाए, पूरा आग को बुझाए। उसके बाद हम लोग अंदर में गए, अंदर से हम लोग फिर पानी मारे। कितना घर अंदर में जला होगा लगभग? अंदर में कितना नहीं, 4 पूरा गोडाउन था। कोई लोग इंजर्ड हुआ है? कोई भी लोग इंजर्ड अभी कोई नहीं हुआ। हम लोग सुबह में पूरा पब्लिक को, हम लोग फैमिली को पूरा अंदर से निकाल दिए थे। कोई हाजिलाउद्दीन के ऊपर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, सबको हम लोग निकाल दिए थे। खाली यही नुकसान हुआ जिसका गोडाउन था, चाइना का जिसका काम था, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद। हाँ बर्बाद हुआ। तो आपका इसमें कोई प्रॉपर्टी घर वर? नहीं भाई, मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं। मगर ये सवाल ये भी है कि आइंदा सरकार कोई या लोकल बॉडी को ऐसा गाइडलाइंस तो ज़रूर लाए कि बिल्डिंग बनाया जाए तो उसमें फायर का हिसाब हो, तो जरूर देना चाहिए। अभी कम से कम हाँ फायर का इंतजाम जरूर करें भाई। कम से कम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि फायर का इंतजाम जरूर करें, क्योंकि ये कभी भी किसी किस्म के हाथ इसी मोहल्ले में लगातार आग क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड के अलावा ये पूरा ये है, पूरा ओल्ड स्टाइल में ओल्ड बना हुआ है, इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम होता है इस पे। एक सवाल ये है कि ये जो आग जो लगा था, तो इस इलाके में लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई है, मगर उसके बावजूद अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि घर तो आप किसी को बना के दे देंगे, मगर जिनका करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी जल गया, जिन लोगों का घर जल गया, जिनके परिवार के लोग जख्मी हो गए, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करें? भाई देखिए, आग ऐसी चीज़ है, कहीं भी हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हैं, करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग है, और कारोबारी कमर्शियल ज़्यादा एरिया कमर्शलाइज हो गया। तो लोगों इसमें भी तो आग के लिए कोई अलग से जो है सिस्टम लाया जाए, पाइप लाया जाए, जोड़ा जाए, ताकि लोग जख्मी ना हो। बिल्कुल, उसको काफ़ी देर तक हमारे मिनिस्टर सुजीत बोस साहब यहाँ बैठे थे, उसके बाद वो गए, वो जाने के बाद थोड़ा सा मामला कंट्रोल था, फिर फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी नाअहली का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। 9 घंटे से लगातार आग लगी हुई है, तो रुकेगा कब ये लोग रुकेंगे? कब लोगों के आंसू शुरू? अब तो आंसू लोगों, अब आप ये देखिए, बिल्डिंग से अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ आग बढ़ती जा रही है। एक और पैप में हम लोग को दे देता कोल्लू टोला का यूथ सर्कल के ऊपर में चढ़ के हम लोग पैप मांग रहे हैं। एक पैप का बात ही नहीं है। 10 गाड़ी यहाँ लगी हुई है, ठीक है, 10 गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, गाड़ी ऐसे ही खड़ा हुआ है, हम पैप नहीं मिल रहा है। पूछ रहे तो क्या हुआ? बोले गाड़ी में पानी नहीं है। अरे गाड़ी का पानी नहीं है तो तुम गाड़ी भैयाओ ना, वापस पानी मंगाओ। गाड़ी खराब हो, गाड़ी नहीं, पानी नहीं है। यहाँ 10 गाड़ी यहाँ 100 पीस में लगा हुआ है। ये बोलो ना, नेता लोग सब कहाँ गए? सुबह तो आया, सब नेता लोग अपना अपना वीडियो करवाया, फोटो खिंचवाया, कोई कुछ किया? आप ये बताइए, यहाँ पे कौन नहीं आया? विवेक गुप्ता भी आए, जो हमारे MLA हैं। क्या किए? आके कुछ बोले? कुछ प्रशासन को साथ दिए? नहीं, आके अपना फोटो खिंचाए, वीडियो किए, चले गए। तो आप ये बताइए कैसे होगा? लड़का जो बोला सही बोला, सुबह से वो हम लोग के साथ खट रहा है, वो सुबह से खट रहा है 10 बजे से। आप अगर 1 घंटा में आप कंट्रोल नहीं कर सकते आग, तो आज 8 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। इस इलाके के 60% जो पुरानी बिल्डिंग है, सब में डेंजर का बोर्ड लगा दिया कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। उसके बावजूद लोकल बॉडी की तरफ से कोई काम नहीं है, और इसी का नतीजा है कि 5 वर्षों में 6 से 7 जगह पर आग लगा जी। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो पर ये तो होनी है। देखिए, अल्लाह की जो मर्जी होती है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मगर जो प्रशासन का जो काम है, जो प्रशासन से काम है, दीदी भी हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, सुबह से हैं। हमारी काउंसलर, एक्स काउंसलर श्वेता इंदुरिया जी भी सुबह से आई हुई हैं। आप उनसे पूछिए, वो खुद बताएंगे आपको क्या बात है। और जो मोहल्ले के कोई भी लड़के से अगर पूछे हकीकत बात, तो सब लड़के बताएंगे यहाँ पे। जो आना के पुरानी बिल्डिंग के ऊपर स्टिकर लगा दिया गया, मतलब कि ऐसे है। अगर वहाँ की आवाम भी चाहती है बनाना कि हम रिपेयरिंग करें, तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं, अपने आप को जो बोलते हैं कि हम नेता हैं, वो बोलते हैं हमें कमीशन दो, हम करेंगे, ढलाई हम मारेंगे, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। बस लोगों का आज करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी जल गया, वो पैसे कौन देगा? वो पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा। वो तो अगर काम करने जाएंगे तो बोलेगा बाबू ये काम हमारा आदमी करेगा, सीधा सा बात है। यहाँ नेतागिरी ये होती है। तो लगातार जिस तरह से पिछले कई 9 घंटे से लगातार इस इलाके में आग लगा हुआ है, दोबारा कर
पिछले 9 घंटे से लगातार इस इलाके में आग लगा हुआ। यहाँ के जो यूथ हैं, जो अलग अलग संस्थानों से आते हैं, वो जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को बुझाया जाए। सवाल ये है कि जो कुछ लोगों का इल्ज़ाम ये है कि लोकल प्रशासन या लोकल अथॉरिटी की तरफ से वैसा जो है कॉपरेशन नहीं मिला जैसा कॉपरेशन मिलना चाहिए। मगर सवाल 3-4 मैं अपनी तरफ से उठाना चाहूँगा इस पूरे लोकल एरियाज़ को लेकर। सवाल ये है कि लगभग 50% पुराने बिल्डिंग में डेंजर्स के स्टिकर जो है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगा चुकी है। पिछले 5 वर्षों में 8 से 9 जगह पर भीषण आग लगने की जो है घटनाएं सामने आ चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या इस घटनाओं के बावजूद जो आग लगने का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है और लोगों की जान जा रही है, लोगों का प्रॉपर्टी जल रहा है और लोग जो है आंसू बहा रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को जलते देखते हुए। सवाल ये भी है कि कब यह घटना होना रुकेगा और जो लोकल लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कब से जो है फायर के लिए अलग से एक व्यवस्था देंगे, एक अलग से जो है सिस्टम लाएंगे ताकि कभी अगर छोटी मोटी घटनाएं होने लगे तो उसको रोका जा सके। रजा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।